हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जयामृत कथा में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो नारायणाय। भक्तों का कल्याण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और मोक्ष का द्वार खोलने वाली जया एकादशी की इस पावन कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है बल्कि प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाने वाली अद्भुत एकादशी मानी जाती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु जया एकादशी व्रत कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किनकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है। श्री कृष्ण कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई। जया एकादशी की कथा। नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्दित कृत्य पर क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्यु लोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्ग लोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि से एक समय आहार करना चाहिए। इस व्रत का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तिल एवं पंचामृत से विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार हे भक्तों, जया एकादशी अत्यंत फलदायी व्रत है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला है।
जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह भी जया एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करता है। प्रभु श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है कि हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से दुख दरिद्रता और पापों को दूर करें और हमें भक्ति, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाएं। जय श्री विष्णु, जय एकादशी माता। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और जया अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।